हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल गुरु। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि आज मैं पॉलिटी का इम्पोर्टेंट आर्टिकल एमसीक्यू के रूप में लेकर आऊँगा। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि पॉलिटी से मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में हो, तो वो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। चूँकि एग्जामिनर को यहाँ पर एक अच्छा मौका मिल जाता है बच्चों के बीच में कंपटीशन क्रिएट करवाने का इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बीच से। तो आज मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का सीरीज लेकर आया हूँ, ताकि इसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लें तो आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकें और आर्टिकल से अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे ना छूटे। देखिए, आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल तो हमारे संविधान में 395 थी जब संविधान बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में 466 है। अब हमारे लिए इतने आर्टिकल्स याद करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं जिसमें ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम हम हार्डली सीजीएल तक देते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल में भी इस बार टायर 2 में भी जीएस को रखा गया है, तो वहाँ पर भी आर्टिकल पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो इसलिए हम लोग 395 आर्टिकल ना करके हार्डली 50 से 55 आर्टिकल्स याद करेंगे, ताकि जो भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो आसानी से निकल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। तो पहला हमारा कभी कभी एग्जामिनर क्या दे देता है कि आर्टिकल का पूरा कैटेगरी पूछ देता है कि कहाँ से कहाँ तक है। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है कि आर्टिकल 12 से 35 क्या होता है। तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 12 से 35 हमारे संविधान के पार्ट 3 में मेंशन है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 36 से 50। तो आर्टिकल 36 से 50 जो है ये हमारे संविधान के पार्ट 4 में, और जिसमें डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। और डीपीएसपी अक्सर पूछता है कि डीपीएसपी किस आर्टिकल के बीच में होता है, तो 36 से लेकर 50 के बीच में। नेक्स्ट आर्टिकल 51A है, जो कि हमारे संविधान के पार्ट 4A में मेंशन है, जिसमें हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं कि हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटीज़ सभी लोगों को दिया गया है, उसे वो चाहे तो मान भी सकते हैं या फिर नहीं भी मान सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 की बात करते हैं तो आर्टिकल 80 से पहले 79 भी इम्पॉर्टेंट है, जो इसमें नहीं दिया हुआ है। 79 हमारा होता है पार्लियामेंट, 80 होता है हमारा राज्यसभा, 81 होता है हमारा लोकसभा। यानी ये तीनों हायरार्की में है। 79 बोले तो पार्लियामेंट, 80 बोले तो राज्यसभा और 81 बोले तो लोकसभा। नेक्स्ट गाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई के रूप में रखिएगा। वीवीआई में जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, इवन के बिहार दरोगा में भी, आर्टिकल 343 जिसमें बताया गया कि हिंदी हमारा जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 356। देखिए 356 बात हो रही है इमरजेंसी की। हमारे भारत में 3 तरह की इमरजेंसी होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी और तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो ये हमारे देश में आर्टिकल 352 के तहत आती है। स्टेट इमरजेंसी की बात करते हैं तो ये हमारे आर्टिकल 356 के तहत आती है, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स भी कहते हैं। और आर्टिकल 360, जी हाँ 360 जो होती है वो हमारी आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि हमारे भारत में अभी तक नहीं लगाई गई है। तो इसमें आर्टिकल 356 अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको रखा है आपको कि प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में आता है, तो 356 में। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर को किस आर्टिकल में रखा गया था, तो आर्टिकल 370। हालांकि 370 पूर्ण रूप से वहाँ पर नहीं हटा है, अभी भी 370 के कुछ आर्टिकल्स वहाँ पर, कुछ आर्टिकल के सब क्लाउज जो है अभी भी वहाँ पर लागू किए गए हैं और अभी भी वहाँ पर लागू है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 395। आर्टिकल 395 में कहा जाता है कि हमारे भारत में जो संविधान बनाया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनाया गया है, जो कि हमारे लास्ट आर्टिकल था जब देश का संविधान बनाया जा रहा था। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं, यहाँ पर कुछ आप लोग के दिए गए हैं, कह सकते हैं आर्टिकल में ही, कि आर्टिकल 1 यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो आर्टिकल 1 दिया हुआ है नेम एंड यूनियन ऑफ टेरिटरी, यानी आर्टिकल 1 में नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 3। ये आर्टिकल 3 गाइस बहुत बार अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर मान लो भारत में किसी नए राज्य का गठन करना हो तो वो किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। तो नए राज्यों का गठन करना या फिर किसी राज्य के, 2 राज्यों के बीच में बाउंड्री का निर्धारण करना हो तो किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 3 में आएगा। नेक्स्ट गाइस आर्टिकल 13 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 13 यहाँ पर कह रहा है लॉज इनकन्सिस्टेंस विथ और डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यानी हमारे देश में जो 12 से 35 जो फंडामेंटल राइट्स हमारे आते हैं, उसमें आर्टिकल 13 जो है वो कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स
जो मौलिक अधिकार है ये एक तरह से कानून के रूप में होगा, जो कि कोई भी भारत के बड़े से बड़े लोग भी इस कानून को या फिर इस अधिकार को हमसे छीन नहीं सकते। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बहुत बार पूछा गया और क्या है कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI में इसको रखिएगा, इसलिए कि आर्टिकल 14 में आपको लॉजिक बता देता हूँ। आर्टिकल 14 में आता है इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से लेकर इक्वालिटी, 14 से लेकर 18 तक इक्वालिटी आता है, जिसमें 14 में इक्वालिटी लॉ के समक्ष, 15 में कह सकते हैं कि इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, जेंडर, 16 में इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 17 में अनटचबिलिटी और 18 में एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स का मतलब होता है गाइस कि आप अपने मन से किसी भी टाइटल्स को नहीं रख सकते हैं भारत में, सबके टाइटल समान होंगे। हाँ, अगर भारत सरकार के द्वारा कोई आपको ऐसी कोई टाइटल्स दिए जाते जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, तो आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा आप खुद से कोई टाइटल नहीं ग्रहण कर सकते। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं आर्टिकल 19, जो कि हमारा आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में 19 से लेकर 22 तक होता है, लेकिन 19 के बहुत सारे आर्टिकल सब क्लाउज होते हैं, ए से लेकर के ई तक सभी देखेंगे। आर्टिकल 19 कहता है राइट टू फ्रीडम, 19A कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 19B कहता है राइट टू पीसफुल असेंबली, आप कहीं भी शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुल तरीके से आप अपने बातों को रख सकते हैं, वो आपको आज़ादी है। 19C कह रहा है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप अपनी कोई संस्थान बना सकते हैं। 19D कहता है कि आप इंडिया के किसी भी कोने में मूव कर सकते हैं, और 19E कहता है कि आप इंडिया के किसी भी कोने में आप जा कर के वहाँ पर बस सकते हैं। पहले ये था कि जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकते हैं, परंतु अब ऐसा नहीं है, आप जम्मू कश्मीर के किसी भी महिला से शादी करके आप वहाँ पर बस सकते हैं 19E के तहत। नेक्स्ट गाइज आते हैं 19F के। तो 19F यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ओमिटेड एज फंडामेंटल राइट्स, यानी अब 19F को हटा दिया गया है और इसको हम लोग आर्टिकल 300A में रख दिए गए हैं, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया है। हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में आता है, जिसे कि अब फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट्स बना दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है गाइस 19G। 19G में कहा जाता है कि आप किसी भी तरह का व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको किसी भी तरह से कोई व्यवसाय करना है, कोई आपका बिजनेस करना है, तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं, ये आपको आज़ादी मिली हुई है आर्टिकल 19G के तहत। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है इसमें कहा जाता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी आपको अपने जीवन जीने का अधिकार है, आपको अपने जीवन को संरक्षण करने का अधिकार है। और 21A की बात करते हैं तो उसमें आता है राइट टू एजुकेशन, यानी आपको शिक्षा का अधिकार है। जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष तक हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार है, अगर माता पिता दे सके तो ठीक है, अन्यथा उन्हें मुफ्त शिक्षा भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक दी जाएगी। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 की बात करते हैं तो आप यहाँ पर दिया हुआ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 23 के तहत आप किसी भी मानव को ना खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं, ठीक है। और 24 की बात करते हैं तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, और जब तक बच्चों को शिक्षा का अधिकार है आप उससे काम नहीं करवा सकते। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, आर्टिकल 25 है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, यानी आप कोई भी धर्म के हैं तो आप उस धर्म को मान सकते हैं। आर्टिकल 29 की बात करते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल 29 जो है गाइज ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें माइनॉरिटीज़ के हितों का बात की गई है, यानी हमारे देश में कोई भी जिनके संख्या काफ़ी कम है, जिसे हम लोग SC ST के रूप में कहते हैं, उनके हितों का संरक्षण करने की बात कही गई है। आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो 32 हमारे बहुत बार पूछा गया है, जो कि VVI में आता है। 32 गाइस हमारे याद रखिएगा, 32 जो ये है इसको हम लोग VVI में रखते हैं। VVI में रखते हैं इसलिए क्योंकि BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। आत्मा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब तक हमारे आर्टिकल 32 होगी तभी तक हमारे सारे आर्टिकल्स के वैल्यू होंगे, यानी अगर आपसे कोई फंडामेंटल राइट छीना जाता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप उसे वापस पा सकते हैं। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं आर्टिकल 44, जो कि बहुत बार पूछा गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये DPSP का ही एक पार्ट होता है, जिसमें राज्य में एक समान कानून व्यवस्था लागू की जाती है, यानी राज्य में सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून होगी, चाहे वो अमीर हो या गरीब। नेक्स्ट गाइस आर्टिकल बात करते हैं 50 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी हर एक राज्यों में
जुडिशियरी अपना काम करेगी और एग्जीक्यूटिव जो होगा यानी ब्यूरोक्रेट्स जो होंगे वो अपना काम करेंगे। आर्टिकल 51A की बात करते हैं या फिर 51 की बात करते हैं तो इसमें पीस एंड सिक्योरिटी यानी राज्य सरकार शांति व्यवस्था बनाए रखेगी अपने राज्य में। और 51A गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारे भारत में वर्तमान में अभी 11 मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकार नहीं मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य हमारे भारत में स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं थोड़ा से यहाँ पर प्रेसिडेंट को लेकर के कि प्रेसिडेंट का आर्टिकल भी कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक आता है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रेसिडेंट के होते हैं जिन्हें मैं यहाँ पर स्लाइड्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्टिकल 57 की गाइस बात करते हैं तो यह आता है री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति का पुनः जो चुनाव होता है उसका जिक्र आर्टिकल 57 में किया गया है। 58 की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी वो भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 59 की बात करते हैं तो कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस पीरियड, यानी राष्ट्रपति का ऑफिस कितने साल तक होता है, तो 5 साल का होता है। उसके बाद आर्टिकल 60 राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो उनके शपथ के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि मुख्य रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में यूयू ललित बने हैं भारत के CGI। ठीक है। आर्टिकल 61 यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग, ये VVI रखिएगा। आर्टिकल 61 गाइस VVI रखिएगा, चूँकि आर्टिकल 61 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट लगाया जाता है, जिसे हिंदी में महाभियोग कहा जाता है। आर्टिकल 62 की बात कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाती है या उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है तो 6 महीने के अंदर जो होती है उस पद को फिर से वापस पुनः भर दिया जाता है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं राष्ट्रपति कुछ और भी यहाँ पर आर्टिकल्स हैं, जिसमें कि आर्टिकल 52 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का एक पद होता है। 53 जो होता है राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव पावर होता है। 54 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का इलेक्शन की बात की गई है। उसके बाद गाइस 61 हमने देख ही लिया। और उपराष्ट्रपति का जो होता है मुख्य रूप से वो 63 से लेकर 70 तक होता है उपराष्ट्रपति के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें 63 की बात की गई है तो वाइस प्रेसिडेंट का एक पोस्ट होता है। 64 की बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और उनकी सैलरी जो याद रखिएगा, इस बहुत बार पूछा गया है कि क्या उपराष्ट्रपति का कोई वेतन होता है, तो जी नहीं, उपराष्ट्रपति का कोई भी वेतन नहीं होता है, बल्कि इनका जो वेतन होता है वो राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन के रूप में मिलता है। नेक्स्ट 66 की बात करते हैं तो गाइस इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात आती है। 72 गाइस 72 VVI में रखिएगा। 72 की बात करते हैं गाइस तो ये होता है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है क्षमादान, यानी अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति की फांसी की सज़ा को कम कर सकता है, और यह आर्टिकल आता है 72। ठीक है, तो पार्डन याद रखिएगा। उसके बाद 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि राष्ट्रपति को एडवाइस करते हैं, उनके कह सकते हैं उनके कार्यकाल में उन्हें हेल्प किया जाता है, किस तरह से सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। आर्टिकल 76 गाइस होते हैं अटॉर्नी जनरल, और भारत के भी वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। 72 हमने जिक्र कर ही दिया था। 78 की बात करते हैं गाइस तो 78 में होता है राष्ट्रपति यानी ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की हमारी क्या ड्यूटीज़ होती है, सॉरी गाइस पार्डन। 78 की बात करते हैं तो ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात होती है। नेक्स्ट 85 की बात करते हैं गाइस तो हमारा होता है सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी आपको पता होगा कि हमारे पार्लियामेंट में टोटल 3 सेशन होते हैं। पार्लियामेंट में टोटल कितने सेशन होते हैं, बहुत बार पूछा गया है 3, जिसमें से एक साल में पार्लियामेंट को चलाने के लिए कितने सेशन चाहिए, तो 2। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जिसका जिक्र किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 85 में है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं, ये भी पूछा हुआ है द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा किस आर्टिकल में आते हैं, तो वो है 93। नेक्स्ट बात करते हैं कि संसद में कभी कभी सुने होंगे किसी बिल पर वोटिंग होती है, तो वोटिंग किस आर्टिकल में का जिक्र किया गया है, तो वोटिंग का जिक्र किया गया है आर्टिकल 100 में। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं आर्टिकल 105। तो आर्टिकल 105 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 105 में किया गया है पावर प्रिविलेज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो MP को हमारे जो भी शक्तियाँ दी जाती हैं उनका उल्लेख किस में किया गया है, आर्टिकल 105 में। नेक्स्ट जो भी हमारी MP की सैलरी बनती है, यानी MP का सैलरी गाइस बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो MP की सैलरी हमारी जो बनती है वो बनता है किस में, आर्टिकल 106 में। नेक्स्ट गाइस ये VVI रखिएगा 108, इसमें बोला जाता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जब भी हमारे संसद में किसी भी बिल को लेकर के हमारे संसद में कोई मत
ऐसा क्रिएट हो जाता है कि राज्यसभा उसे पास नहीं करता है, तो उस समय में हमारी लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ मिल करके उस बिल पर जिक्र करते हैं, जिसे ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं, और इसका जिक्र आर्टिकल 108 में किया गया है। नेक्स्ट गाइस, आर्टिकल 1010 जिसमें मनी बिल कहा गया है। उसके बाद आर्टिकल 112 जिसमें बजट का जिक्र किया गया है। बजट, जिसे हम लोग बजट को मुख्य रूप से संविधान में बजट नहीं कहते गाइस, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बजट को हम लोग संविधान में कहते हैं AFS। AFS कहने का मतलब होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हालांकि बोलचाल की भाषा में इसे हम लोग कहते हैं बजट, जिसका उल्लेख आर्टिकल 112 में किया गया है। नेक्स्ट गाइज 123 इसको बोलते हैं मुख्य रूप से किस रूप में, तो 123 कहा जाता है ऑर्डिनेंस के लिए। ऑर्डिनेंस मतलब जब भी हमारे सदन सत्र में नहीं होती है, जब भी हमारी पार्लियामेंट हमारी फंक्शन में नहीं होती है, उस समय राष्ट्रपति चाहे तो देश के कल्याण के लिए, देश के वेलफेयर के लिए कोई भी बिल ला सकता है, और उस अधिकार को बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर, जिसका उल्लेख आर्टिकल 123 में किया गया है। नेक्स्ट गाइज आर्टिकल 127 की बात करते हैं, तो ये कहा गया है एडॉक जज। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल केस आ जाते हैं जिसमें जजेस की संख्या काफ़ी कम हो जाती है, या फिर उसे कोई एक्स्ट्रा जज देने पड़ते हैं, तो उस समय टेम्प्रोरी जज को अपॉइंट किया जाता है CJI के द्वारा, जिसे एडॉक जज कहते हैं, जिसका उल्लेख आर्टिकल 127 में किया गया है। नेक्स्ट गाइज आर्टिकल 139। आर्टिकल 139 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो होती है पावर होती है किसी खास प्रकार के रिट्स को जारी करने का। नेक्स्ट आर्टिकल 141 की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट्स लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी निर्णय दिया है तो उस निर्णय को लेकर के सभी कोर्ट को उसके आज्ञा को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 होता है CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि CAG, हमारे भारत में दो ही ऐसे बंदे होते हैं ब्यूरोक्रेट जिनको कि लोकसभा में बैठने का अधिकार होता है परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। एक होता है आर्टिकल 76 जिसे अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है 148 जिसे हम लोग CAG के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट गाइस गवर्नर की बात करते हैं, तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट आती है आर्टिकल 155 में। उसके बाद आर्टिकल 161 की बात करते हैं, तो इसमें हमारा कहते हैं पार्डन पावर ऑफ गवर्नर, यानी राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति होती है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 161। गाइज ये ऐसे आर्टिकल हैं जो आपको मुख्य रूप से आपके SSC के बुक में नहीं देखने को मिलते हैं। हालांकि एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो मैंने सोचा कि सभी प्रीवियस एग्ज़ाम से मैंने इस क्वेश्चन को कलेक्ट करके लिया है, ताकि आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएँ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 165, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। जैसे हमारे देश के लिए अटॉर्नी जनरल होते हैं गाइस, वैसे हमारे राज्य के भी एक एडवोकेट जनरल होते हैं, जिनका उल्लेख आर्टिकल 165 में किया गया है। नेक्स्ट गाइस आर्टिकल 167 जिसमें कहा गया है ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी हमारे राज्य में जो मुख्यमंत्री होंगे उनका क्या कर्तव्य होंगे, वो राज्य के लिए क्या कार्य करेंगे। नेक्स्ट गाइस आर्टिकल 224 की बात करते हैं, तो इसमें कहा गया है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस इन हाई कोर्ट। कभी कभी हमारे हाई कोर्ट में एडिशनल जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वो किस आर्टिकल का होता है, तो 224 के तहत। उसके बाद 226 की बात करते हैं, तो गाइस 226 के तहत हाई कोर्ट जो होता है वो रिट जारी कर सकता है किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। उसके बाद आर्टिकल 280 की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आर्टिकल 280 की बात करते हैं तो इसमें फाइनेंस बिल की बात आती है, और 312 की बात करते हैं आर्टिकल, तो इसमें आता है ऑल इंडिया सर्विसेज। 324 की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन, और 335 की बात करते हैं गाइस तो SC एंड ST सर्विसेज की बात की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद गाइस हम लोगों ने ये आर्टिकल तो देख ही लिया था, चीफ मिनिस्टर के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, SC ST के बारे में। इमरजेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि हमारे भारत में 3 तरह की इमरजेंसी होती है। ऊपर देखा था हम लोगों ने, एक 352 होता है, एक 356 होता है, 360 होता है। नेशनल इमरजेंसी हमारे भारत में सबसे पहले कब लगाई गई थी, तो 1962 में लगाई गई थी। उसके बाद प्रेसिडेंट टूल हमारे भारत में बहुत बार लगाया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में नहीं लगाई गई है, जो कि आर्टिकल 360 में आती है। नेक्स्ट गाइस आर्टिकल 368 की बात करते हैं, तो 368 में आता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट की बात करते हैं तो भारत में संशोधन, हमारे पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होता है कि संसद में वो चाहे तो कोई भी संविधान के दिए गए बातों को एक साधारण या फिर बहुमत से उसमें बदलाव कर सकती है जो जन कल्याण के लिए हो। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं 370, तो ये स्पेशल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो इस तरीके से गाइस ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 25 से 30 आर्टिकल्स जो मैंने आपको देने की कोशिश की है।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, क्योंकि आर्टिकल एक बार में याद नहीं होते हैं, आर्टिकल 1 से 2 बार में देखने पर याद होते हैं। और ये मेरा दावा है गाइस कि इसके बाद आपको जो भी आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उसे आप आसानी से एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए काफ़ी है। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।